Hello बच्चों, let's read the question. The question says what is denoted by x and y in the given graph. So question में हमें एक ग्राफ गिवन है, उसे हमें पूछ रहा है कि x क्या है, y क्या है. ये हमारा ग्राफ है, इसमें हमसे पूछा है कि y एंड x ये क्या है, हमें ये बताना है बेसिकली. ठीक है. सो हमें एक ग्राफ गिवन है जिसमें हमारी y एक्सिस पे दिया हुआ है पोटेंशियल ऑफ एनर्जी एंड एक्स एक्सिस पे हमें दिया हुआ है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. ये हमें ग्राफ स्टडी करके एक्स और वाई बताना है. सो ऑप्शन गिवन है. ऑप्शन ए में एक्स इज द एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, वाई इज एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम. ऑप्शन बी में है एक्स इज द एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम एंड वाई इज द एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम. Option C is X is substrate concentration with enzyme, Y is substrate concentration without enzyme. And last option में है X हमारा substrate concentration without enzyme and Y is substrate concentration with enzyme. So key concept here is activation of energy. जो हमें ग्राफ गिवन है वो हमें ग्राफ गिवन है किसका, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी. दिस इज बेसिकली द ग्राफ ऑफ एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है. अब ये क्या चीज है ये देख लेते हैं. अब क्या होता है, कोई भी रिएक्शन, कुछ भी हमारी रिएक्शन हो रही है, क्या होता है रिएक्शन में, सबस्ट्रेट से हमारा प्रोडक्ट बनता है और उसको बनाने के लिए किसकी नीड होती है, एंजाइम की. अब वो एंजाइम क्या करती है, किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देती है सो दैट इट कैन फिजिबली ट्रांसफर द सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट. सो ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी जो है हमारी, जब एंजाइम प्रेजेंट होती है, लोअर होती है किसी भी रिएक्शन में. तो यही मेन हमारा एंजाइम का फंक्शन है. तो यहाँ पे हम ग्राफ देख लेते हैं. ग्राफ में हमें गिवन था, दिस इज द ग्राफ एंड दिस इज द वाई एक्सिस, जिसमें था हमारा पोटेंशियल एनर्जी. अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली हमारी होती है कोई भी बॉडी की स्टोर्ड एनर्जी. जो भी हमारी बॉडी में स्टोर्ड एनर्जी होती है बॉडी में, वो होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. यहीं पे हमारा एक्स जो है वो है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. अब प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन क्या है, इससे मतलब क्या है, प्रोग्रेस रिएक्शन की कब होगी, जब कोई भी सबस्ट्रेट ट्रांसफर होएगा इनटू द प्रोडक्ट, वो उसकी प्रोग्रेशन होएगी. तो यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन ही है प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन. सो ग्राफ इस तरीके से गिवन है, थ्रेशोल्ड, एंड एक यहाँ से हमारा सबस्ट्रेट शुरू हो रहा है. ठीक है. वो ऐसे गया, यहाँ पे उसने प्रोडक्ट बना लिया. अब जो सेकंड है उसमें क्या हो रहा है, यहाँ से हमारा सबस्ट्रेट गया, बट यहाँ से उसने आके ऐसे बनाया प्रोडक्ट. तो क्या है, ये हमारी एक्टिवेशन, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट. ट्रांजिशन स्टेट यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ है. तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारा मार्क था x एंड ये यहाँ से यहाँ तक हमारा मार्क था y. सो मैंने बताया था जब एंजाइम प्रेजेंट होती है तब क्या होता है, हमारी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है. यानी कि एंजाइम है तो मतलब एक्टिवेशन एनर्जी जो है कम हो जाएगी. अगर जो एंजाइम नहीं है तो एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा रहेगी. यहाँ पे ये जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है ये कम है एज कंपेयर टू दिस. तो यहाँ पे हमारे एंजाइम प्रेजेंट है और यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी हमारी ज़्यादा है. तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारी एंजाइम एब्सेंट है. तो हमें समझ आया. ये जो x है यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी को विद एंजाइम. अब एंजाइम है तभी तो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, यही तो हमारा फंक्शन था. अब y के केस में क्या है, y के केस में एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है और ज़्यादा है तो मतलब वहाँ पे एंजाइम नहीं है. यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, यहाँ पे हमारी कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, तभी तो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है. सो हमारा यहाँ से y भी आ गया, दिस इज y एंड दिस इज x. ऑप्शन में देख लेते हैं. ऑप्शन ए में लिखा है x एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम. x के केस में तो एंजाइम है तो विदाउट तो गलत ही हो गया. बी एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, x बिल्कुल सही है. x हमारे यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है किसके साथ, एंजाइम के साथ.
वाई एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारा हो गया वाई इज एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है बी। ठीक है, सो द फाइनल आंसर इज बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।